सत्ता का अहंकार सरकारों को लाठी और डंडे के जोर से जनता को चलाने के लिए खुली छूट दे देता है। सत्ता का अहंकार अक्सर हुक्मरानों को यह बहम दे देता है कि वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, कहीं भी करें, किसी से भी व्यवहार करें, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जंतर मंतर पर मोदी सरकार और बीजेपी की पुलिस हिंदुस्तान के नौजवानों से कर रही है, ये वही सत्ता का अहंकार है जो मोदी सरकार के सर चढ़ बोल रहा है। आप मुझे बताइए, मोदी जी पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात कर सकते हैं। आप चीन, जिसने हमारी सीमा पर कब्जा किया है, आप चीन से बात कर सकते हैं। आप अपने घोर विरोधियों से बात कर सकते हैं, परंतु आप हिंदुस्तान के बच्चों और युवाओं की बात सुनने से इनकार करते हैं, जो संसद से मात्र 2000 मीटर दूर बैठे हैं। हमारे युवा, हमारे बच्चे जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं मोदी जी? वो केवल ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। वो केवल ये कह रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी है, गरीब के बच्चे के लिए, नौकरी पेशा व्यक्ति के बच्चे के लिए, साधारण व्यक्ति के बेटा और बेटी के लिए कोई रोजगार और जिंदगी के साधन नहीं बचे हैं। वो क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के युवा? वो ये कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, कि 152 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, 7.5 करोड़ काबिल हुनर वाले नौजवानों का भविष्य मंडी में बेच दिया गया, पर पेपर माफिया को सजा क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है कि बीजेपी की केंद्र और प्रांतीय सरकारें एक भी पेपर सही तरीके से नहीं करवा सकती? आज हिंदुस्तान का युवा हताश है, आज हिंदुस्तान का युवा निराश है, आज हिंदुस्तान के युवा का सरकार से विश्वास उठ गया है। आज शायद इसीलिए कानपुर के हमारे एक नौजवान बीएड गोल्ड मेडलिस्ट ने 50 बार चपरासी और क्लर्क की नौकरी अप्लाई करने के बाद भी आत्महत्या कर ली। क्या आपने उन 12 नौजवानों के मां बाप के आंसू बहते देखे हैं, जो नीट का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर गए? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे बेटा और बेटियों, हमारे नौजवान और युवाओं, जब वो अपनी बात कहने संसद के दरवाजे पर आए, हम उनकी बात सुने? क्या बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार की जिम्मेवारी यह है कि वो उन्हें लाठियों से मारे, जानवरों की तरह मारे, बेरहमी से मारे, ऐसे मारे कि वो हमारे दुश्मन हो? मोदी जी, बीजेपी के नेताओं को मैं ये कहूंगा और मोदी सरकार को, ये नौजवान हमारे दुश्मन नहीं, ये हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन हैं। हमारा इनसे विचारिक मतभेद कभी हो सकता है कि प्रधानमंत्री को और बीजेपी के नेताओं को उनकी बात अच्छी ना लगे, पर आप उन्हें लाठियों और डंडों से जानवरों की तरह मार नहीं सकते। क्योंकि संसद में अगर आज प्रधानमंत्री बने आप बैठे हैं और आपकी सरकार बैठी है, तो वो इन्हीं नौजवानों के बलबूते पर बैठी है, इन्हीं नौजवानों की वोट और उनके सर से बैठी है। इसलिए आज भी चेत जाइए, इसे वार्निंग समझिए। प्रजातंत्र में जब डर सरकार का खत्म हो जाएगा, जब भय खत्म हो जाएगा, जब आपके कुशासन का जो तंत्र है वो टूट जाएगा, जो आज टूट गया, तो फिर दिल्ली की सरकार की सल्तनत भी नहीं बचेगी, ये धराशायी हो जाएगी। मेरी बात को याद रखिएगा। इन युवाओं से बात करिए, इनकी समस्या का हल करिए, पेपर लीक को रोकिए, पेपर लीक करने वालों को सजा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और राहुल गांधी जी, विपक्ष के सब नेता और ये सारे नौजवान जो जंत्र मंत्र पर
पुकार पुकार कर न्याय की मांग कर रहे हैं, इन्हें न्याय दीजिए, क्योंकि यही असली राजधर्म है।